सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखना होगा। सूर्य के पास दो इलाके होते हैं, एक आंखों का, हृदय का, और एक होता है हड्डियों का। तो अपनी आंखों का, हृदय का और हड्डियों का ध्यान आप बनाए रखिएगा। अपने स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही मत करिएगा। आर्थिक मामलों में, पैसे रुपए के मामले में सावधानी रखिएगा। बेवजह का खर्चा, बेवजह का धन का लेन देन आपको परेशान कर सकता है। इसलिए सेहत और पैसे के मामले में आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा, थोड़ा सावधान रहना होगा। इस समय मेष राशि वालों के जीवन में बड़े परिवर्तन होने की संभावना बन रही है। आपके करियर में कोई न कोई परिवर्तन इस समय अवश्य होगा, और अगर ऐसा कोई परिवर्तन आपके लिए होता है तो ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होगा। यानी सेहत का मामला, धन का मामला थोड़ी मुश्किलें दे सकता है, लेकिन अगर कोई बदलाव इस समय होता है तो वो बदलाव आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब क्या करें कि ये परिवर्तन शुभ हो? पूरे महीने रोज सुबह अगर आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और जल अर्पित करके प्रार्थना करें तो सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बुरा नहीं होगा। मेष वालों को कुल सलाह मेरी ये है कि इस एक महीने में अपने स्वास्थ्य और अपने पैसों का ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन जिस राशि में होने जा रहा है वो राशि है वृषभ राशि। तो वृषभ वालों को मैं कहूंगा कि आपकी संपत्ति संबंधी जो समस्या है वो तो इस समय हल होगी। अगर आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या संपत्ति बेचना चाहते हैं, संपत्ति से लाभ लेना चाहते हैं, तो संपत्ति संबंधी समस्या इस समय आपकी जरूर हल हो जाएगी। लेकिन इस समय सरदर्द की समस्या और आंखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस समय सरदर्द को लेकर थोड़ी मुश्किलें होंगी। आंखों से पानी गिरने की समस्या, नजर का कमजोर हो जाना, चश्मे का नंबर बढ़ जाना, इस तरह की समस्या इस समय हो सकती है। और पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। खासतौर से पति पत्नी के आपसी रिश्तों के बीच में इस समय दिक्कतें आ सकती हैं। उसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। क्या उपाय करें कि ये जो मुश्किल समय है एक महीने का, ये आसानी से बीत जाए? रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करिएगा 108 बार, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा होगा। वृषभ वालों को कुल मिलाकर मेरी सलाह यह है कि अपनी फैमिली लाइफ का, अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान आपको अगले एक महीने तक बनाए रखना है। मिथुन राशि, पैसों के मामले और कर्जों के मामले आपको परेशान कर सकते हैं। आपका पैसा बेवजह खर्च हो सकता है, पैसों का खर्चा बढ़ सकता है, और कर्जों के मामले भी आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय वैसे तो मैं कहूंगा कि मिथुन वाले अगर यात्रा ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं, यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो इस समय सोच समझकर यात्रा करना ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इस समय यात्राओं में आपके लिए मुश्किल हो सकती है।
यात्राओं में आप दुर्घटना के या स्वास्थ्य की समस्याओं के शिकार हो सकते हैं, इसलिए सोच समझ करके ही इस समय यात्रा करिएगा। अब देखिए, एक तरफ यात्रा में सावधानी रखनी है और दूसरी तरफ आपके स्थान परिवर्तन की स्थिति दिखाई दे रही है। इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। अगर स्थान परिवर्तन होता है तो ये स्थान परिवर्तन आपके लिए कुल मिला के लाभकारी रहने वाला है। क्या करेंगे? अगर आपकी राशि मिथुन राशि है तो हर रविवार को गुड़ का दान करिएगा। जितने भी रविवार 15 मई से 15 जून के बीच में पड़ते हैं, 4 या 5 रविवार, हर रविवार को अगर आप गुड़ का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मिथुन वालों को मोटी सलाह यह है कि धन के मामले में गड़बड़ियां मत करिएगा और कर्जा चुकाने पे फोकस करिए, क्योंकि धन का मामला और कर्ज का मामला आपको परेशानी में डाल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि सूर्य का राशि परिवर्तन सबके लिए नकारात्मक है, सबके लिए बुरा है। अगर हम कर्क राशि को समझना चाहें तो कर्क राशि वालों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है, और जो आपके रुके हुए काम हैं, जो आपके फंसे हुए काम हैं, अगर आप अगले 1 महीने में करने का प्रयास करते हैं तो आपके रुके हुए काम निश्चित रूप से पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में इस समय कोई बदलाव हो सकता है और ये बदलाव आपके लिए सकारात्मक होगा। ये बदलाव आपके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आर्थिक समस्याएं आपकी हल होंगी। पैसे रुपए का जो मामला था, पैसे रुपए की जो दिक्कतें थीं, वो दिक्कतें आपके लिए समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कर्क वालों को एक ही सलाह मैं अलग से दूंगा कि अगले 1 महीने में आप अपने महत्वपूर्ण काम निपटाने का प्रयास करें। अगले 1 महीने में अपने जीवन को रास्ते पे लाने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, वो रुकावटें इस समय कर्क राशि वाले दूर कर पाएंगे। अगर आपकी राशि कर्क है और आपको इस समय का लाभ उठाना है तो लाल रंग का प्रयोग बढ़ा दीजिएगा। लाल रंग के वस्त्र पहनना या लाल रंग का रुमाल अपने पास में रखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी स्वयं सूर्य है, और जब सूर्य की स्थितियां अनुकूल होती हैं, जब सूर्य की स्थितियां फेवरेबल होती हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा सिंह राशि वालों को जीवन में मिलता है। अगर इस समय की बात करें, इस 1 महीने की बात करें, तो आपको करियर में सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप थोड़ा भी प्रयास करें तो आपके करियर का मामला अच्छा होगा। स्वास्थ्य आपका लगातार अच्छा होता चला जाएगा। सेहत के मामले में, मन के मामले में आप अच्छा महसूस करेंगे। अच्छी चीजें आपके साथ होंगी। जो आपके शत्रु हैं और जो आपके विरोधी हैं, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। शत्रु और विरोधी जिन्होंने आपके लिए दिक्कतें पैदा की थी, वो फिलहाल आपके रास्ते में नहीं आएंगे। करियर को लेकर के और जीवन को लेकर के इस समय आपको बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं। तो सिंह वालों का ऐसा समय है कि इस समय आप बड़ी चुनौतियों को स्वीकार करिए, जीवन में आगे बढ़िए, अपने रुके हुए काम निपटाते जाइए। आपको सफलताएं इस 1 महीने में अवश्य मिलेंगी। अगर आप रोज सुबह 1 लोटा जल
भगवान सूर्य को चढ़ाना शुरू कर दें तो आपका काम और भी ज्यादा आसानी से बनेगा और भी जल्दी और भी बढ़िया सफलता आपको प्राप्त होगी। तो सिंह वाले इस 1 महीने का सही इस्तेमाल करें, उनके लिए वही बेहतर है। कन्या राशि। कन्या राशि वाले इस समय दुर्घटनाओं से सावधान रहें। दुर्घटनाओं का मतलब यह नहीं है कि वाहन से ही दुर्घटना होगा, आप सीढ़ी पर से फिसल जाएं, आपको पैरों में चोट लग जाए, घर में चलते चलते आप गिर जाएं, इस तरह की दुर्घटनाओं से बचना होगा। इस समय चोट चपेट की संभावना बन रही है और ज्यादातर ये संभावना हड्डियों के मामले में है। हड्डियों से संबंधित दिक्कत हो सकती है। इस समय दुर्घटनाओं से आपको सावधान रहना चाहिए। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। संतान के करियर को लेकर के, उसके जीवन को लेकर के इस 1 महीने में चिंता की संभावना आपके लिए बन सकती है। देखिए, हो सकता है कि करियर में कोई परिवर्तन का मौका आ रहा हो या कोई नई चीज सामने आ रही हो। जब तक आप पूरी तरह से श्योर मत हो जाइए, जब तक आप पूरी तरह से निश्चिंत ना हो जाइए, तब तक करियर में कोई रिस्क मत लीजिएगा। इस समय अगर आप करियर में जोखिम लेते हैं, रिस्क लेते हैं, तो मामला बिल्कुल उल्टा हो सकता है। नौकरी जा सकती है, नौकरी की मुश्किलें परेशान कर सकती हैं। तो करियर में इस समय कोई रिस्क न लें, कोई जोखिम न लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सावधानियों का समय है कन्या वालों के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि 15 मई से 15 जून के बीच में दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करिएगा। हर रविवार को अगर आप गुड़ का दान कर दें, किसी निर्धन व्यक्ति को कर दें, किसी मंदिर में कर दें, किसी गाय को खिला दें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।